this is video number 31 of kinematics, and the topic is again related to the graphs, and now it is conversion of graphs. कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स का मीनिंग होगा कि आपको एक तरह का ग्राफ दिया हुआ है, आपने तीन तरह के मेन ग्राफ्स पढ़े हैं, ठीक है, तीन, वैसे तो आपने दो तीन और भी पढ़े हैं लेकिन मेन आपने तीन पढ़े हैं, एक एक्स टी, एक वी टी ग्राफ, एक एक्स टी ग्राफ और एक ए टी ग्राफ। मतलब एक्सेलरेशन को लेके, पोजीशन को लेके और तीसरा आपने पढ़ा है वेलोसिटी को लेके। अगर आपको एक तरह का ग्राफ गिवन हो और बाकी दोनों आपको बनाने को आए पेपर में, तो क्या अप्रोच हम लगाएंगे, फटाफट शॉर्टकट मेथड बताने वाला हूँ इसमें जल्दी जल्दी करने के लिए। तो देखो ज़रा क्या करेंगे। पहली बात, ये कुछ सेट मैं आपको बना रहा हूँ, ये देखो मैंने कुछ सेट्स लगा ले, 4 सेट्स हैं इसमें जो आपको याद हो जाने चाहिए कि अगर ऐसा हो तो ऐसा होता है, ऐसा हो तो ऐसा होता है। फाइन, देखो मैं समझाता हूँ कैसे। यहाँ बता रहा है कि एक्सेलरेशन अगर ज़ीरो हो तो, एक्सेलरेशन ज़ीरो हो तो आपको वेलोसिटी का ग्राफ बनाना आएगा या नहीं आएगा, बताओ। ये गलत लिखा है, वी लिखना है इधर। वेलोसिटी का बनाना आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। वेलोसिटी कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन ज़ीरो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। अच्छा, वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन क्या पोजीशन चेंज हो रही है या नहीं हो रही, बिल्कुल हो रही है। यहाँ पे इसने माना कि ये एस लिखता है, मैं एक्स लिखता हूँ, आप एक्स लिख लेना अपनी कॉपी पे, ठीक है। ये दो कुछ नहीं है, ये यहाँ पे सिर्फ इन दोनों में ये डिफ्रेंशिएट करके बता रहा है कि एग्जामिनर ने बोला कि ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो ऐसा बनेगा, अगर बोला कहाँ से, अगर बोला यहाँ से, अगर बोला किसी पर्टिकुलर पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है ऊपर या नीचे से, ये तो ऊपर से किया ना, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव, मतलब मान लो 2 मीटर से स्टार्ट हो रहा है तो ऊपर से स्टार्ट करना है। अगर -2 मीटर से बोला तो यही चीज़ ऐसे नीचे से ऐसे स्टार्ट करनी है, ठीक है, यही चीज़ बनानी है लेकिन ऐसे ऊपर नीचे से बनानी है। तो ये दिस इज़ नॉट अ बिग डील, ये तो दोनों एक ही हैं, ये बिल्कुल सेम चीज़ें हैं दोनों, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मेनली आपको ये पता होना चाहिए अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो, वेलोसिटी का ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। मैं इसके पीछे कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ आपको क्या है। कॉन्सेप्ट ये है, एक्सेलरेशन की इंटीग्रेशन करो तो ये मिलता है, इसकी इंटीग्रेशन करो तो ये मिलता है, ये तो कुछ नहीं ना, इसको छोड़ दो। इसकी डिफरेंशिएशन करो तो ये मिलता है, इसकी डिफरेंशिएशन करो तो ये मिलता है। पहले मैं डिफरेंशिएशन करना बता देता हूँ। ये स्ट्रेट लाइन है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन होती है एम एक्स प्लस सी, एम टी प्लस सी भी लिख दो, चलो दोनों के लिए आ गया ना, सी इधर ज़ीरो है, इधर सी है, तो एम टी प्लस सी, एक्स प्लस नहीं ना लिखूंगा, एक्स तो यहाँ ये टी है ना इसकी जगह। अब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो आंसर क्या आएगा। अच्छा एक छोड़ो, ऐसे बताता हूं। इसकी इक्वेशन लिख लो 2t+5, ठीक है, ऐसा लिख लो 2t+5, ये इसकी इक्वेशन है, ठीक है। इसमें 5 नहीं होगा, इसमें 0 होगा, इसमें तो 0 पता है। तो 2t+5 की जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2। क्योंकि डिफरेंशिएशन करते टाइम एक सिंपल बात आपने याद रखनी है, दो बातें याद रखनी है। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है, और ये डिग्री 1 कर्व है, मैंने आपको पहले भी बोला था, पैराबोला इज ए डिग्री 2 कर्व, दिस स्ट्रेट लाइन इज ए डिग्री 1 कर्व। यहाँ पे t की पावर 1 है, डिफरेंशिएशन करो तो पावर कम हो जाती है, डिग्री कम हो जाती है। तो जब डिग्री कम हो जाएगी, t की डिग्री कम कर दो, 1 से कम कर दो तो क्या आ जाएगा, t⁻0, t⁻0 इज ए कांस्टेंट, दैट इज वाई इट इज ए कांस्टेंट। मतलब जो ये है ना, ये इसकी स्लोप के बराबर है, 2 इज द स्लोप। मतलब ये जो आपको दिख रही है ना, ये कितनी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, अगर पर्टिकुलरली ये वाला केस लूँ 2t+5 वाला, तो ये इसकी वैल्यू 2 है, ये 2 है। अच्छा, फिर 2 की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 0। 2 की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 0, इसलिए ये 0 है। अब आती है इंटीग्रेशन की बारी, ठीक है। इंटीग्रेशन में 0 का तो दिखेगा नहीं आपको, वो तो उसको छोड़ दो, ठीक है। लेकिन इस कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है बताओ, 2 की इंटीग्रेशन क्या होती है, 2t+c, याद करो 2t+c होती है, और c अननोन है, तभी तो दो बनाए हैं मैंने, कि अगर c 0 होगा तो ये बनेगा, अगर c कुछ होगा तो ये बनेगा। तो इस तरह से है ये, क्लियर। तो एक्सेलरेशन की इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन में डिग्री बढ़ जाती है, इसकी डिग्री कितनी है, 0। जब डिग्री इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो डिग्री क्या हो जाएगी, 1। आओ आगे और समझाता हूँ, फिर पता चल जाएगा। ये देखो, अब यहाँ देखो, ये इंटरेस्टिंग है, इसमें ये मान लो 2 की इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा, 2t+c, ठीक है। c अननोन है, c का पता नहीं है, तो c का पता नहीं है तो इसलिए या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा। एक और ऑप्शन है तीसरी, अगर c नेगेटिव हो तो ऐसा बनेगा नीचे से, ये नहीं, ठीक है। तो ये बन गया, पता चला। अब इसकी मैंने क्या बोली इक्वेशन, 2t+c, या 2t रहने दो अभी, ठीक है, 2t। तो 2t की जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या बनेगा, 2t की इंटीग्रेशन करूंगा तो t² बनेगा, बनेगा ना t²। तो t² क्या होता है,
आइडिया ले रहे हैं, पूरा नहीं कर रहे हैं, आइडिया ले रहे हैं ग्राफ कैसा बनेगा, ये याद रख लेना है। कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं, मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं। पहले आपने सिंपल इस तरह से करना है, ये दिस इज पैराबोलिक इन शेप, दिस इज पैराबोलिक इन शेप, जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्लोप जो है वो बढ़ती जा रही है। ये देखो बताया इसने, ये देखो यहाँ लिखा है इसने, ये देखो इसमें देखो थीटा 1 टेंजेंट बनाया, थीटा 1 आया, दूसरा टेंजेंट ऊपर बनाया तो थीटा 2 आया। क्लियरली नजर आ रहा है थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, यानी कि ऊपर स्लोप ज्यादा है, नीचे स्लोप कम है, यानी बाद में ज्यादा वेलोसिटी है, पहले कम वेलोसिटी है, दैट मींस की वेलोसिटी बढ़ रही है। ये ग्राफ है इसका। बाकी इतना दिमाग नहीं लगाना है अभी, मैं कन्वर्जन वाले में सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कांस्टेंट 2 है, 2 की इंटीग्रेशन करो तो 2t होता है, एक पावर बढ़ जाती है, फिर उसके बाद 2t की करो तो 2t² हो जाता है। ठीक है, फिर वो डिपेंड करता है कि आपको नीचे से दिया है ऊपर से दिया है, वो उसके अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, वो मैंने आपको पहले ही समझा दिया। फिर आ गया नेगेटिव एक्सेलरेशन का कहानी। नेगेटिव एक्सेलरेशन के केस में क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन के केस में स्लोप भी नेगेटिव बनेगी। ये देखो नेगेटिव, किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से शुरू हुआ था, अब कितनी हो गई, 0। किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से शुरू हुआ था, फिर हो गई 0। अगर 0 तक ही पहुंचा, देखो ये एक्सेलरेशन का कोई लिखा नहीं है, ये यहीं खत्म होगी, हो सकता है ये आगे तक जाए, तो आगे तक जाएगा तो ये भी आगे जाएगा और नीचे जाएगा। लेकिन अभी ये मान के चल रहा है कि वेलोसिटी जो 0 हुई उसके बाद कुछ नहीं हुई। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि ये पता कैसा केस है ये वाला, मैं बताऊं आपको कि एक गाड़ी चल रही है जिसमें ब्रेक सप्लाई हुई, रिटार्डेशन हुई, ठीक है, रिटार्डेशन हुई, वेलोसिटी मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ये गाड़ी चल रही थी। देखो बताता हूँ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ये गाड़ी चल रही थी विथ सम वेलोसिटी 10, हमने ब्रेक सप्लाई की 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ, 5 सेकेंड के बाद ये गाड़ी रुक जाएगी, यहाँ स्टॉप हो जाएगी। बस स्टॉप होने के बाद फिर फर्दर इधर थोड़ा चल पड़ती है, समझ आई बात। तो स्टॉप होगी तो स्टॉप इसका लास्ट मतलब आ गया कि बस अब स्टॉप होगी, यहां कहानी खत्म होगी। अगर यहां कहानी खत्म होगी तो इसकी कहानी भी खत्म होगी, भाई थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन ये वाला डिस्टेंस देखो, ग्राफ देखना, ये देखो ये कैसा ग्राफ है, इसको बड़े अच्छे से देखो। ठीक है, ये ऐसा है, ऐसा जो पैराबोलिक था, दूसरा वाला जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन में था वो ऐसा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन में ऐसे झुका हुआ है, इसमें ये ऊपर चढ़ रहा है। इस मैं बताऊं दोनों में डिफरेंस, इसमें देखो, इसमें टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे उसकी स्लोप कम होती जा रही है, इसमें स्लोप बढ़ती जा रही है, इसमें स्लोप बढ़ती जा रही है, इसमें स्लोप कम होती जा रही है। आगे बढ़े, अब देखो ये मैंने वही केस ले लिया, ये ग्रेविटी वाला केस हो गया कि बॉल तुमने ऊपर फेंकी, रिटार्डेशन हुई, एक्सेलरेशन नेगेटिव है जो चलती जा रही है। अब क्या होगा, आ गया नीचे। अब क्या होगा, ये पिछली बार वाले में और इसमें ये फर्क है कि वो यहाँ रुक गया था, वो यहाँ रुक गया था, उसकी वेलोसिटी 0 हुई थी, उसके बाद आगे नेगेटिव वेलोसिटी नहीं हुई थी, लेकिन इसकी आगे भी गया, और इसलिए ये जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ पहुँच गया। अगर ये प्लस यू और माइनस यू दिया, अगर ये माइनस यू की जगह कुछ और दिया होगा फिर नहीं आएगा नीचे बिल्कुल बराबर, लेकिन ये नॉर्मली वो आपको ऐसे ही देंगे, तो ये बराबर हो गया। तो ये कहानियाँ थी जिसको हमने याद रखा, और याद रखने के बेसिस पे अब मैं आपको पूछता हूँ कि बताओ, ये एक वीटी कर्व है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर्व है, मैं दे रहा हूँ आपको, ये ऐसा 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 T1 T2 और T3। तो बताओ इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होगा, और इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होगा, और इसका एक्सटी ग्राफ कैसा होगा। तो एक्सटी ग्राफ कैसा होगा देखो मैं बताता हूँ। ओरिजिन मान लो शुरुआत ओरिजिन से हो रही है, ये मान लो कि शुरुआत ओरिजिन से ही हो रही है, तो अगर मान लिया शुरुआत ओरिजिन से हो रही है तो देखो 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 ध्यान से मैं बताता हूँ, कोई कुछ नहीं करना, आप ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है इसमें, बस वो जो याद रखा पीछे, ये क्या हो रही है, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन, इधर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सॉरी यहाँ 0 एक्सेलरेशन, ये यहाँ पे एक्सेलरेशन बना लो। चलो पहले एक्सेलरेशन बताऊँ, डिफ्रेंशिएशन करके एक्सेलरेशन आती है, डिफ्रेंशिएशन करनी आसान होती है। ये देखो कांस्टेंट की, ये लो, ये बनेगा इसका ग्राफ, इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब इसका कैसा बनेगा देखो, ये फिर इसका मैंने आपको अभी बताया, ये क्या है, वेलोसिटी 0, सॉरी एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 वाला चेक करो पीछे, उसका एक्सटी ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन है। और ये नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसका कैसा है, इसका झुका हुआ है,
ऊपर चढ़ता हुआ नहीं है, झुका हुआ है। ये ऊपर चढ़ता हुआ है ना, ये इससे उल्टा है, इससे उल्टा है, ध्यान देना। इसमें स्लोप्स बढ़ती जा रही हैं, है दोनों पैराबोलिक। ये ऐसा मैं और अच्छे से बना देता हूँ आपको। ऐसा बना एक्स टी ग्राफ। ये होती है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ये होगी जीरो एक्सेलरेशन। आप बोलोगे ये एक्सेलरेशन का ग्राफ नहीं ना, डर नहीं जाना, जीरो एक्सेलरेशन कैसे, ये एक्स टी ग्राफ है। एक्स टी ग्राफ में जीरो एक्सेलरेशन ऐसे दिखाई देती है। और यहाँ से ये ऐसे। अब ये नीचे क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आगे आगे है ही कुछ नहीं। यही 3 पार्ट हैं, ये T1, ये T2 और ये T3। ये हो गया, ठीक है, ये बन गया। नेक्स्ट, अगर ऐसा बोला होता, ऐसे जाता T1 T2 T3, ये देखो T1 T2 T3। इसको भी चलो इसको T4 मान लो, इसको T4 कर दो, ये T3 कर दो, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखना पहले। सिंपल है ना, एक्सेलरेशन टाइम सिंपल होता है, इसलिए मैं आपको पहले वो बताता हूँ। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ये देखो ज़ीरो। एक्सेलरेशन में डिफ्रेंशिएशन करनी है, कांस्टेंट की डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो। ये क्या है, जैसे 2t की क्या कांस्टेंट 2, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये पूरी यहाँ तक नेगेटिव एक्सेलरेशन, T2 से लेके T3 तक, T4 तक। तो ये बन गई आपकी ये वाली। फिर आती है कहानी किसकी, आप बोलोगे सर एक्स टी ग्राफ कैसा है। एक्स टी ग्राफ मैं बताता हूँ। एक्स टी ग्राफ में देखो, पैराबोलिक चढ़ता हुआ पैराबोला, ये ऐसे बढ़ती हुई वेलोसिटी, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, हाँ? ठीक है। ये कांस्टेंट के लिए स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन ज़ीरो। फिर ये गिरती हुई, देखो गिरती हुई मैं बताता हूँ को क्या मतलब है, ऐसा, ठीक है, ऐसा। और इसका कैसा, अब ये नीचे भी जा रहा है ना, यहाँ नहीं रुक गया, यहाँ रुक गया होता तो बात है, ये नीचे भी जा रहा है तो ये वापस लेके आएगा इस गाड़ी को, ये यहाँ तक। ये आया आपका T3, ये आया T4 और ये आया T2, ये आया T1। अच्छे से अपनी कॉपी पे बनाओ, बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, अच्छे से बनाना है आपने, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।